हर आदमी को जीवन में सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग सुनना भी चाहिए और धर्म के काम जो है उसमें हमेशा कहीं ना कहीं उसमें लिप्त होना चाहिए, मतलब अपने मन से उसको करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक बार नारद ऋषि ने भगवान विष्णु को पूछा कि सत्संग क्या होता है, मतलब सत्संग की हर आदमी ऐसी बातें करता है और सत्संग तो हर आदमी सुनता है, तो इससे फायदा क्या है। तो विष्णु जी ने बोला कि एक काम करो, आप ना अब पृथ्वी में जाओ, आप एक पेड़ के पास जाना तो आपको कुछ वहाँ पे दिखेगा। पहले एक छिपकली होगा तो आप इसको देखना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि सत्संग का क्या महत्व है। तो नारद जी फिर इनकी कहने पर वो पृथ्वी लोक में गए और जाके एक पेड़ के पास गए। एक छिपकली देखा कि पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। तो जैसे नारद जी को वो देखा तो छिपकली वहाँ पे गिर के उसकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी बहुत परेशान हुए कि अगर मेरे देखने से अगर इसकी मृत्यु हो गई तो ये कौन सी सत्संग है और क्या समझाने चाहते हैं मुझे। तो फिर दोबारा वो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने बोला एक काम करो, वहाँ पे एक राजा है, उनका ना अभी अभी एक नवजात शिशु हुआ है, तो आप ना उनके पास चले जाओ। तो नारद जी ने बोला अब तो जहाँ आप भेज रहे हो तो वो तो मुझे मार देंगे, अगर मुझे देख के वो शिशु का मृत्यु हो जाती है तो वो तो हमें वहीं से ही खत्म कर देंगे, तो मुझे क्यों ऐसी जगह भेज रहे हो। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप एक बार मेरे कहने पे जाओ। तो इतने में क्या हुआ, जो वो नवजात शिशु था वो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो ऐसे ही जैसे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। तो नारद जी डरे डरे वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वो जो नवजात शिशु था देखते ही वो रोने लगा और उसकी आवाज़ निकल आई। तो इतने में सब खुश हो गए। तो फिर वो नारद जी का बड़ा सत्कार किया। तो नारद जी वहाँ से वापस आ गए। फिर विष्णु जी को पूछा कि ये क्या हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो विष्णु जी ने कहा कि जो छिपकली था वो जैसे आपको देखा, आप है संत महात्मा, आपको देखने के बाद तो वो उसकी मृत्यु को जो प्राप्त आपको बता रहे हैं वो वहाँ से इसका जो मुख्य में चला गया, मतलब उसका जो छिपकली का जोनी है वहाँ से निकलकर ये वहाँ राज घराने में एक शिशु के रूप से मानव जोनी में चला गया, क्योंकि ये था एक संत महात्मा सत्संग की असर। फिर जो भी नवजात शिशु हुआ तो वो इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो जब आप संत वहाँ पहुँचे तो आपको देखने के बाद उसका आवाज़ भी आ गई। तो संत जो सत्संग होता है, सत्संग की असर इतना स्ट्रांग होता है और ये हमें कई बार पता नहीं लगता, लेकिन ये हमेशा सत्संग में आपको जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है वो बहुत पॉजिटिव पड़ता है। और इसीलिए आपका जीवन सार्थक करने के लिए आप अपने को अपना समय निकालना चाहिए और निकाल के आपको सत्संग में जाना चाहिए, आपका धर्म की काम करना चाहिए, दूसरे की अच्छा ही सोचना चाहिए, तब जाके आपका जीवन सफल होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।